कि लोकेश सुनी नाम का युवक जो है हड्डी गोदाम का रहने वाला है और वो जो है बीफ मटन खाने का आदी है। और बीफ मटन खाने के साथ ही साथ जो अपने घर पर लेकर आया था, लेकिन किसी ने देख लिया। देखने के बाद जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जो टीम है उनको सूचना दे में उसके दहशत से बजरंग दल वाले लोग इतने सारे मीडिया, इतने सारे पुलिस, इतने सारे सबको बुला के बजरंग दल वाले लोग मेरे बच्चे को मार दिए और कुछ नहीं। हम 1 महीने से रेकी करवा रहे थे। आज खबर लगी कि आज कटी है तो हमने उसकी खरीदारी कराई। खरीदारी से कराया तो नाम इसलिए नहीं बताएंगे। सामान बेचा जाता है और पूर्णतः बेचा जाता है। 1 महीने से बजरंग दल की टीम रेकी कर रही थी कि भिलाई के फरीदनगर इलाके में गौ मांस का बिक्री होता है। और रेकी बार बार हम गोवंश से उनके कुछ हड्डी के टुकड़े वगैरह, मांसिक टुकड़े पड़े हुए थे, उनको वहां से जब्त किया गया है। और जो प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि हड्डी गोदाम का रहने वाला लोकेश सोनी नाम का युवक जो है अपने घर पे ही लीला समाप्त कर लिया है। क्या कुछ है विस्तार से बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ विजेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबका संदेश। आपको बता दें कि लोकेश सोनी नाम का युवक जो है हड्डी गोदाम का रहने वाला है और वो जो है बीफ मटन खाने का आदी है। और बीफ मटन खाने के साथ ही साथ जो अपने घर पर लेकर आया था, लेकिन किसी ने देख लिया। देखने के बाद जो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जो टीम है उनको सूचना दे दिया। सूचने के साथ ही साथ जो तमाम जो लोग हैं, मीडिया कर्मी हैं, वो भी साथ में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद भी गर्मा गर्मी होता है, आसपास के लोगों से पूछताछ करता है। पूछताछ करने के दौरान जो लोकेश नाम का जो युवक है वो एक रूम पे बंद हो जाता है। अब एक रूम में बंद होने के बाद जो है व्यक्ति जो है इतना ज़्यादा डर जाता है कि एक रूम में बंद होकर वो अपनी ये लीला समाप्त कर लेता है। अब समाप्त कर लेता है, उसके बाद जो आसपास के जो लोग हैं रूम खोलकर देखते हैं तो पता चलता है कि लोकेश सोनी अपनी तो ये लीला समाप्त कर लिया। तत्काल 112 की टीम को सूचना देता है। उसके बाद सुपेला थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचता है। अब पहुंचने के बाद सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लेकर आता है। वहां जहां देखता है तो डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देता है। फिर उसको तत्काल सुपेला के मरचूरी पर रखा जाता है। अब क्या कुछ उसके परिवार के जो लोग आरोप लगा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के ऊपर, वो आपको मैं सीधा सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो वहाँ के जो लोग हैं, आसपास के जो लोग हैं, उन लोगों का भी कहना है कि वो बीफ मटर बेचने का काम करता था। वो आसपास के जो लोग हैं, वो विश्व हिंदू परिषद, वो सारे लोग हैं, उनका कहना है कि बीफ मटर बेचता था। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो तो खाने वाला था, उन्हें घर से किसी लेकिन लोकेश सोनी नाम का युवक जो है इतना क्या कुछ इसको डर था जो अपनी वो लीला समाप्त कर लिया अपने ही घर पे। बताया जा रहा है लोकेश सोनी नाम का जो लड़का है वो जो लड़का है वो शादीशुदा है और शादीशुदा ही वो 1 साल ही हुआ था उनका शादी हुए। लेकिन वो जो है आज शाम के 3 बजे के आसपास वो करीब अपनी वो लीला समाप्त कर लेता। उनके परिवार के जो लोग हैं सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लेकर आया था। वहाँ पे इतना गर्मा गर्मी है, उनकी इतनी आक्रोश है, उनकी जो पत्नी है उनका रो रो कर बुरा हाल है, उनके आसपास के जो लोग हैं, उनके जो परिवार है वो काफ़ी लोग रो रहे थे। हमने वो तस्वीर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि कितने रो रहे हैं। उनकी पत्नी भी यहाँ पे मौजूद है, सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पे भी मौजूद है। लेकिन उनके जो जो घर के जो परिजन है, वो परिजन जो लोकेश सोनी के जो परिजन है, वो उसने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के ऊपर आरोप लगाया। आरोप में क्या कुछ लगाया मैं आपको सीधे सुनाता हूँ, देखिए इस वीडियो में। शुरू से बताओ क्या हुआ, कितने समय बजरंग दल वाला आपका हमारे मोहल्ले में बजरंग दल आए थे हमारे घर के पास। हमारे घर के पास मेरा बेटा मतलब ऐसा खाने के लिए अपना ला लेता है कहीं से भी, लेकिन उसके बाद किसी ने कंप्लेन कर दिया कि हमारे घर पे आ गया। अब बच्चा है ला के रख दिया घर में। उसके दहशत से बजरंग दल वाले लोग इतने सारे मीडिया, इतने सारे पुलिस, इतने सारे सबको बुला के बजरंग दल वाले लोग मेरे बच्चे को मार दिए और कुछ नहीं, बस उसके दहशत में मार ही दिए समझो। तो आप लोग सब, आपका जो लोकेश था वो कहाँ था? वो घर ही के अंदर था। बंद कर दिया? हाँ, उनके डर से बंद कर घुस गए अंदर फट से, बस से अंदर बंद और आप कर लोग का पता चला फांसी? हम लोग को थोड़ी देर के, हम लोग बहुत सारे थे मैडम, हम लोग भी बजरंग दल के भीड़ में नहीं जाना चाहते थे। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग गए तो फिर देखे ऐसा हाल पड़ा है। क्योंकि आप लोग वही काम करते थे कि हम लोग वो काम नहीं, वो लोग कहीं खाने के लिए अपना लेके आया था, लड़का खाता था तो लेके आ जाता था। अब नाम मेरे पति का नाम चलता है, मैम थाने में काम करते, इसके वजह से सब उनके नाम से जानते हमारे घर को। पति थाने में चाय वाय का कुछ काम करते हैं, ऑफिस का इधर उधर, हाँ साफ सफाई करते हैं सब काम। राजा सोनी, तो सब उन्हीं के नाम से हमारे फैमिली को जानते हैं। इनका नाम लोकेश सोनी है। उम्र 22-23 साल का है। आप क्या लगते हैं? मैं उनकी चाची हूँ, बस इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं कहना। बस मुझे ये कहना है कि बजरंग दल वाले लोगों को देख लीजिए मैडम,
ठीक है, बजरंग दल वाले लोगों की वजह से किसी का जान, गौ हत्या बंद करो बोले, लेकिन ये इंसान का हत्या कर चुकी। गौ हत्या बंद करो, लेकिन ये इंसान का हत्या करके चलेगा। इसके खिलाफ कौन गवाही देगा? इसके खिलाफ कौन है गवाही देने? आप लोग भी तो आए थे ना, आप लोगों को भी तो पता होना चाहिए कि किस कारण आप लोग आए हो। एक का तो 4 हुआ, चारों पांचों मेरे घर घुस घुस के देखे। हम तो मेहनत का खाते, हमारा तो ऐसा कुछ है ही नहीं घर पे। आप लोग भी देख, बच्चे लोग, अब बच्चा अपना शौक से खाने के लिए ला लिया इधर उधर से। अब हम नहीं जानते कि कहाँ से लाए। बाकी हमारे घर में कोई ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन बस वो है मेरा बच्चा खाता है, कहीं से ला लिया। अब वो लाने वाला ही बता सकता, अब वो तो है ही नहीं, तो कौन बताएगा? आपका नाम? मेरा नाम संतोषी सोनी। मिली हम क्या आप लोगों ने पाया है? हम 1 महीने से रेकी करवा रहे थे। जब आज खबर लगी कि आज कटी है तो हमने उसकी खरीदारी कराई। खरीदारी से कराया तो नाम इसलिए नहीं बताएंगे कि उसके ऊपर मुसीबत नहीं आना चाहिए। तो जैसी हमको खबर लगी कि गौ मांस यहाँ बिक्री चालू है, तो हम अपने कार्यक्रम छोड़ के पूरे लोग आए हैं और मांस मिला भी है और पुलिस को इत्तला दी है और उसके जांच हो रही है। और हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ हो रहा है वो टोटल बंद होना चाहिए, नहीं तो हम लोग बंद कराएंगे। सरकार एक तरफ कार्रवाई करने के बाद भी इस तरह का काम हो रहा है, क्या करना चाहिए? इसमें तो सबकी मिली भगत है सर जी, मतलब यहाँ मेन है पैसे का काम है। पैसा बढ़ रहा है, काम हो रहा है। अब सोचिए यहाँ से थाना कितने दूरी पे है? सुबेला थाना ज़्यादा दूर नहीं है। और पता चल रहा है कि कोई आदमी है जिसका नाम राजा सोनी है, उसके घर में मटन मिला है और यहाँ हल्ला हो रहा है कि वो थाने में काम करता है। थाने में क्या काम करता है तब बात जांच के विषय रहेगा। जय श्री राम। आपका शुभ नाम? सुनील वैष्णव, विश्व हिंदू परिषद दूरनगर अध्यक्ष। पकड़ा है, किस तरह की सूचना आपके पास में थी और क्या आज आप लोगों ने यहाँ पे आके पाया है? कितने घरों में मिला है यहाँ पर? सूचना तो ये मिली है कि 4-5-6 घरों में यहाँ मिलता है, ये सामान बेचा जाता है और पूर्णतः बेचा जाता है। 1 महीने से बजरंग दल की टीम रेकी कर रही थी कि भिलाई के फरीदनगर इलाके में गौ मांस का बिक्री होता है और रेकी बार बार हम लोगों से चूक हो जाता था। आज सूचना आई, हमारा एक कार्यक्रम था, कार्यक्रम को छोड़ के वो हमारा कार्यकर्ता एक यहाँ आया, आकर देखा गया तो गौ मांस के टुकड़े आपको मिले हैं, दर्शाया गया। वहाँ देखेंगे तो पूरी बड़ी सी हड्डी है, गौवंश है, संपूर्ण रूप से दिख रहा है कि गौवंश के हैं और गौ माता के ये है। बार बार ये देखा जा रहा है कि गौ माता की तस्करी, गौवंश की तस्करी और गौ मांस बेचा जाना कुछ जिहादी मानसिकता के द्वारा, ऐसा तो नहीं कि हमारे प्रदेश पर एक बड़ा सामाजिक द्वेष फैलाने के लिए इन कार्यों को किया जा रहा है, क्योंकि पहले ये चीजें नहीं होती थी। अभी एक सुशासन की सरकार है, केंद्र पर अच्छी सरकार बैठी है, यहाँ भी एक समाज को समझने वाला, धर्म को समझने वाला जो सरकार बैठा है, उसको हिलाने के लिए, उसको डुलाने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए भी ऐसा मान सकते हैं हम कि ऐसा हो रहा होगा। लेकिन बार बार ये देखा जा रहा है कि गौ माता के साथ जो आघात हो रहा है उसको बजरंग दल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर गौ माता के साथ ऐसा होता है तो बजरंग दल एक उग्र आंदोलन करेगा, ऐसा आंदोलन करेगा कि जो जिहादी मानसिकता के लोग ऐसे कार्य को करते हैं उनकी पूरी संपूर्ण लंका दहन कर दी जाएगी। उनको जलाने में, उनको छोड़ने में कहीं पीछे नहीं करेंगे। ये हमारे कार्यकर्ता के द्वारा पकड़ा गया ये गौवंश का वो है, इसमें आप देखेंगे इसके द्वारा हम आए, उसके बाद आए तो घर पहुंचे हैं तो भी वहां यही हुआ है। या ऐसा कृत्य बार बार ऐसा हो रहा है, आप इसको देखेंगे। इस चीजों को हम मीडिया के माध्यम से भी बताना चाह रहे हैं कि ऐसा चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जगह को देखेंगे, पीछे आप जगह देखें, कुछ तो बकरे के खाल हैं, कुल अंदर में हमको ऐसा लग रहा है कि गौवंश के भी खाल हैं। तो इन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन इनको क्यों कार्रवाई नहीं करती हम समझ में नहीं आता, लेकिन अभी चाह रहे हैं कि सरकार इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी स्टिक है। यहाँ जिले में जो पुलिस कप्तान है उनका कार्य बहुत अच्छा है, वो भी एकदम स्ट्रिक्टली लेके कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इस पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रामलोचन राकेश तिवारी, विभाग सह संयोजक, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल। सर, फरीदनगर में गौ मांस पकड़ाने की बात निकलकर सामने है, क्या कुछ पूरा मामला है और अभी तक क्या कुछ चीजें स्पष्ट होकर सामने आई? देखिए, घटना फरीदनगर का नहीं है, बेसिकली ये कृष्णनगर हड्डी गोदाम के पास का है और वहां पे गाय के मांस की या गौ मांस की बिक्री की सूचना पर प्राप्त हुई थी सुपेला पुलिस को। सूचना पर सुपेला पुलिस की टीम वहां पर पहुंची तो जो 2 मकान थे, दो मकान के पीछे संदिग्ध रूप से जो गौ मांस और जो गाय के या जो गोवंश है उनके कुछ हड्डी के टुकड़े वगैरह, मांसिक टुकड़े पड़े हुए थे। उनको वहां से जब्त किया गया है और जो प्रथम दृष्टया उसमें जो 2 संदिग्ध हैं, जो 2 मकान वाले हैं, उसमें एक का नाम राज सोनी है और दूसरा किसी जैनुद्दीन कुरैशी का है। तो इनकी पतासाजी की जा रही है और वो गौ मांस के जो टुकड़े हैं उनको जब्त किया जा करके और परीक्षण के लिए उनको भेजा गया है।
परीक्षण रिपोर्ट जैसे ही आएगा तत्काल उस प्रकरण में प्रथम सूचना पत्र पंजीबद्ध किया जा करके और आरोपियों की गिरफ्तारी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी सर, बताएंगे क्या प्रॉब्लम है? फरीदनगर के पास लोकेश सोनी नाम का एक व्यक्ति फांसी लगा करके अपने घर में आत्महत्या कर लिया है। इसकी सूचना प्राप्त हुई है। सूचना प्राप्त होने के तत्काल बाद वहां पे पुलिस टीम पहुंच करके और अखिलेश सोनी को हॉस्पिटल ले गई थी, जहां पे डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है और वहां पे उसको उसका शव मोर्चरी में रखा गया है। प्रकरण में मर्ग कार्रवाई की प्रक्रिया जो है वो सुपेला थाने में चल रही है। मर्ग कायमी पश्चात इसमें जो जांच की जाएगी और उसके अनुसार विधिवत कार्रवाई की जाएगी। सर, गौमांस से कोई इसका लिंक अभी तक निकल कर सामने आया है क्या इस मामले में? ये विवेचना का विषय है। प्रथम दृष्टया अभी चूंकि जो गौमांस से संबंधित प्रकरण है वो प्रारंभिक स्तर पे उसकी विवेचना की जा रही है। उसमें इसकी संलिप्तता के संबंध में अभी इस प्रकार के डायरेक्ट कोई साक्ष्य भी नहीं मिले। अगर साक्ष्य इसमें पाए जाते हैं तो उसके अनुरूप ही कार्रवाई करेंगे।